जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले सारी संगत को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि ये नवरात्रि जो है वो पूरी संगत के लिए बहुत ही खुशियों भरा आए। संगत जी, हमारे गुरुपा और माता रानी की कृपा से संगत जी, सारी संगत के घर में जो भी दुख परेशानियां हैं संगत जी, वो उनकी कृपा से दूर हो जाएंगी संगत जी। और ढेर सारी खुशियां जो है वो हमारी माता रानी और गुरुपा की कृपा से सब संगत जी के घर में आएंगी संगत जी। इसी विश्वास के साथ संगत जी की गुरुपा और माता रानी की कृपा से हमारी ज़िंदगी में अब सब कुछ अच्छा ही होगा संगत जी। मंगल कार्य आरंभ होंगे संगत जी। जो भी संगत जी लाइफ में परेशानियां थी वो सब दूर हो जाएंगी संगत जी। और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ब खुद तरक्की की ओर बढ़ते जाएंगे संगत जी। संगत जी, बहुत ज़रूरी है संगत जी कि हम अपने ईश्वर पे विश्वास रखें संगत जी। संगत जी, अब तो हम लोग पूरी संगत संगत जी बहुत ही खुशकिस्मत है संगत जी। हम बहुत खुशकिस्मत है संगत जी, क्योंकि स्वयं हमारे महादेव जी जो है संगत जी, उन्होंने हमारा हाथ थाम लिया है संगत जी। उनका हाथ हमारे सिर पे है संगत जी। तो संगत जी, आप खुद देखिए, जब परमपिता परमेश्वर हमारे साथ है संगत जी, तो हमें किस चीज़ की चिंता है संगत जी। वो खुद पूरी संगत का कल्याण करने के लिए संगत जी आए हुए हैं संगत जी। उन्होंने हमारा हाथ थाम लिया और कहते हैं कि जब गुरुपा एक बारी किसी का हाथ थाम लेते हैं संगत जी, तो फिर वो कभी भी नहीं छोड़ते हैं संगत जी। हमसे बहुत सारी गलतियां भी होती हैं संगत जी, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से गुरुपा से माफ़ी मांगते हैं संगत जी, तो गुरुपा हमारी सब गलतियों को माफ़ कर देते हैं संगत जी। कोई भी आपसे गलती हुई है संगत जी, सच्चे दिल से आप गुरुपा से माफ़ी मांगिए संगत जी, गुरुपा आपको माफ़ कर देंगे संगत जी। कोशिश करिए संगत जी कि ज़िंदगी में अच्छे कर्म करें संगत जी, क्योंकि हमारे कर्मों से ही संगत जी हमारा जो है वो फ्यूचर बनता है संगत जी। हम लोग सोचते हैं संगत जी कि हमारा भाग्य जो है वो लिखा हुआ है ईश्वर ने। नहीं संगत जी, हमारे कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है संगत जी। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे संगत जी, तो हमारा जो भाग्य है वो अच्छा होगा, हमारा फ्यूचर अच्छा होगा संगत जी। लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे संगत जी, तो आप सोचिए हमारा फ्यूचर कैसे अच्छा होगा संगत जी। संगत जी, नो डाउट कई बार हम सोचते हैं कि हम तो इस जन्म में सारे अच्छे ही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा संगत जी। तो ये हमारे बहुत सारे जन्मों के कर्म जो है संगत जी चलते हैं। अभी जो हम कर्म भोग रहे हैं संगत जी, वो हमारे पिछले जन्म के कर्म है संगत जी। हो सकता है संगत जी हमने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म हमसे हुए हैं संगत जी, तो भी आप निराश मत होइए संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुपा संगत जी हमारे कर्म कटवाने ही आए हुए हैं संगत जी।
तो गुरुपा जो है वो 90% जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं, सिर्फ हमने 10% कर्म काटने हैं संगत जी। और वो भी संगत जी आप देखिए कि वो 10% भी कर्म हम जो काटते हैं गुरुपा उसमें भी हमारे साथ है संगत जी। गुरुपा हमेशा बोलते हैं कि तू डरते क्यों हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ संगत जी। वो मुश्किल टाइम भी गुरुपा बहुत ही प्यार से कटवा देते हैं संगत जी। गुरुपा का हर टाइम ये मैसेज की तुम डरती क्यों हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ संगत जी, बहुत बहुत हिम्मत देता है संगत जी, बहुत हिम्मत देता है संगत जी। मैंने खुद ये वाला टाइम, मुश्किल वाला टाइम काटा है संगत जी, बस यही गुरुपा का मैसेज कि तू डरती क्यों है, मैं तेरे साथ हूँ संगत जी। पूरा संगत जी, पूरा दुनिया आपके साथ हो या नहीं हो, लेकिन हमारे गुरुपा हमारे साथ है संगत जी। और अगर हमारे गुरुपा हमारे साथ है संगत जी, तो और किसी के साथ की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। क्योंकि हमारे ईश्वर जो है वो स्वयं हमारे कर्म कटवा रहे हैं संगत जी। संगत जी बहुत सारे माड़े कर्म संगत जी हमने किए होते हैं जाने अनजाने में संगत जी, लेकिन हमें उसका भुगतान करना ही है संगत जी। लेकिन ये वाला टाइम भी संगत जी, जो मुश्किल वाला टाइम होता है संगत जी, ये हमारी परीक्षा का टाइम होता है संगत जी। तो हमें हिम्मत नहीं आनी है संगत जी, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे गुरुपा ही हमें परीक्षा में डालते हैं और उसमें सफल भी हमारे गुरुपा ही कराते हैं संगत जी। गुरुपा किसी भी संगत को हारने नहीं देते हैं, अपनी बेटियों को हारने नहीं देते हैं संगत जी। गुरुपा हमेशा हमारे साथ होते हैं, वो जितना मर्जी मुश्किल टाइम हो गुरुपा उससे हमें निकलवा देते हैं संगत जी। बस आप मंत्र जाप करते रहिए संगत जी, नाम जाप करते रहिए, और आप देखेंगे जितना भी मुश्किल टाइम है संगत जी, आपको पता भी नहीं चलेगा गुरुपा कैसे उसमें से आपको निकाल लेंगे संगत जी। मुझ पे भी बहुत ही मुश्किल टाइम आया संगत जी, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम संगत जी। लेकिन बस ईश्वर मेरे साथ है संगत जी। बस की ईश्वर को मैं सच्चे दिल से संगत जी प्रार्थना करती रही, उनको पूर्ण समर्पण संगत जी जब मैंने कर दिया, मैंने जब सब अपनी चिंता परेशानियां अपने ईश्वर के आगे समर्पित कर दिए संगत जी, तो ईश्वर खुद ब खुद संगत जी फिर मेरे लिए काम करना शुरू हो गए संगत जी। आप भी ऐसा ही करिए। अगर आपके जीवन में कोई भी दुख परेशानियां है संगत जी, कोई भी चिंता है संगत जी, तो आप अपनी सब चिंता परेशानियां, आपके जो भी सपने हैं वो ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे कि ईश्वर खुद ब खुद संगत जी आपकी सब चिंताएं परेशानियां आहिस्ता आहिस्ता करके दूर करेंगे संगत जी। क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं हो जाती है संगत जी। अगर हम कोई सीड डालते हैं संगत जी, तो उसको भी पेड़ बढ़ने में आप देखेंगे कि बहुत टाइम लग जाता है संगत जी। इसी तरह हम सोचेंगे कि हमारी दुख परेशानियां 1 मिनट में ही या फिर 1 महीने में ही दूर हो जाएंगी संगत जी, ऐसा नहीं है संगत जी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब दूर हो जाएंगी संगत जी। जो हमें चाहते हैं संगत जी, ईश्वर हमें वो ज़रूर देते हैं, लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ेगी संगत जी। मेहनत हमारी होती है और हमारा विश्वास संगत जी। अगर आप मेहनत करेंगे और आपका विश्वास अटल है संगत जी, तो आप देखेंगे कि ईश्वर ज़रूर आपको आशीर्वाद देंगे, और उनके आशीर्वाद से आपके सब काम जो है वो बनने लगेंगे संगत जी। इसलिए अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए संगत जी, आपका नित्य नियम पक्का रखिए संगत जी, अपना नाम जाप पक्का रखिए संगत जी। और आप देखेंगे संगत जी कि जो भी आप ईश्वर से मांगेंगे संगत जी, ईश्वर आपको ज़रूर देंगे जो आपके लिए बेहतर होगा संगत जी। कई बार क्या होता है कि हम जो मांगते हैं ईश्वर हमें वो नहीं देते हैं, कुछ और देते हैं संगत जी। क्योंकि हमें अपना ना तो हमें अपना फ्यूचर नहीं पता है, लेकिन हमारे ईश्वर जो है वो हमारा पास्ट भी जानते हैं, हमारा प्रेजेंट भी जानते हैं और अपना फ्यूचर भी जानते हैं संगत जी। तो वो हमें वही देते हैं संगत जी जो हमारे लिए बेहतरीन होता है संगत जी। तो ईश्वर पे विश्वास रखिए, उनकी रज़ा में राज़ी हो जाइए संगत जी। जब हम उनकी रज़ा में राज़ी हो जाएंगे संगत जी, तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा संगत जी। मैंने तो संगत जी ईश्वर को पूर्ण समर्पण कर दिया, मैं उनकी रज़ा में राज़ी हूँ। ईश्वर जो मेरे लिए करेंगे संगत जी वो बहुत ही अच्छा होगा संगत जी। तो संगत जी, क्योंकि हम ईश्वर को ज़्यादा पता है संगत जी कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, कौन से लोग हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से लोग हमारे लिए बुरे। संगत जी कई बार क्या होता है कि आप देखते हो कि आजकल रिलेशंस में बहुत सारे लोगों से हम दूर हो जाते हैं संगत जी। हमारे गुरुपा खुद ब खुद जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो टॉक्सिक लोग होते हैं हमारी लाइफ में, उनको हमारी लाइफ से दूर कर देते हैं संगत जी। तो हमें कई बार लगता है कि हमारी उनसे बातचीत नहीं हो रही है, या फिर हमारा रिश्ता जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कट रहा
रहा है संगत जी, लेकिन ये सब कृपा जो है वो हमारी बेहतरी के लिए ही कर रहे होते हैं संगत जी। क्योंकि जो रिश्ते संगत जी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके साथ संगत जी हमें घुटन होती है संगत जी, तो वो रिश्ते गुरुपा हमसे दूर कर देते हैं संगत जी। तो आप सोचिए कि आप ईश्वर की रजा में राजी हो जाइए संगत जी। जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ईश्वर की मर्जी से हो रहा है संगत जी। क्योंकि आपको पता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जो भी हो रहा है संगत जी उसको एक्सेप्ट करिए। अपनी लाइफ को जैसी चल रही है संगत जी उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जो सुख आपकी लाइफ में आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लोगे, जो दुख आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लोगे संगत जी, तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी चिंता परेशानी नहीं होगी संगत जी। हमें चिंता नहीं करनी है, हमें चिंतन करना है संगत जी। जब हम चिंता को छोड़ के चिंतन करना शुरू कर देंगे संगत जी, तो हमारी लाइफ में से दुख परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी संगत जी। तो संगत जी ईश्वर का नाम जाप करिए, उनकी भक्ति में लीन हो जाइए संगत जी। आप खुद ब खुद देखेंगे संगत जी हमारी लाइफ की दुख परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी संगत जी। आजकल हम लोगों ने क्या किया, हर चीज़ को अपने हाथ में ले लिया संगत जी। जब हम हर चीज़ को अपने हाथ में ले लेंगे संगत जी, तो फिर मुझे बताइए ना, फिर वो चीज़ हमसे तो ठीक नहीं हो पाती है संगत जी। तो आप ऐसा करिए कि अपना बोझ जो है वो ईश्वर को सौंपिए, उनके साथ साझा करिए संगत जी। जब हम अपना बोझ ईश्वर के साथ साझा करते हैं संगत जी, तो ईश्वर खुद ब खुद हमारा बोझ कम कर देते हैं संगत जी। तो आप ऐसा ही करिए संगत जी। क्योंकि हमारे ईश्वर, हमारे जो परमपिता परमेश्वर है संगत जी, वो अपनी संगत को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं संगत जी। वो निरंतर कोशिश करते हैं कि किस तरह वो अपने भक्तों को, अपनी संगत को जो है वो खुशी प्रदान करें संगत जी। बस हमें करना क्या है, उनका नाम जाप करना है संगत जी, उनकी भक्ति करनी है संगत जी, और हमारी लाइफ खुद ब खुद ही बदल जाएगी संगत जी। तो संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा लास्ट वीक का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं अपनी बेटी के लिए, मेरी बेटी बड़ी वाली 12th के एग्ज़ाम दे रही है संगत जी, उसके लिए मुझे द्वारका इंस्टीट्यूट में कहीं जाना था, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कहाँ जाऊंगी, कैसे जाऊंगी। संगत जी ने, गुरु जी ने मुझे इतना मेरा साथ दिया। मैंने सिर्फ यही बोला था, गुरु जी मैं कैसे जाऊंगी उस जगह पे जिसका मुझे कुछ भी नहीं पता है। पर गुरु जी ने अपना कमाल ऐसे दिखाया। मेरी डॉटर के साथ ही स्कूल में जो उसकी फ्रेंड पढ़ती है वो भी वहीं पर जा रही थी, और ये बात मुझे नहीं पता थी पर मेरी डॉटर को पता थी। मैं उसको स्कूल में लेने गई, उसने मुझे बोला कि आंटी आप भी हमारे साथ चलो। तो मुझे लगा कि ये मजाक कर रही है, मुझे इसका कुछ पता ही नहीं है तो मैं कैसे जाऊं इनके साथ। तो उसने बोला आंटी हमारा 4 बजे का टाइम है, आप हमारे साथ चलोगे तो हम थोड़ा पहले भी चल लेंगे आपके साथ। तो मैंने अपनी डॉटर को पूछा, उसने कहा चलो हम इनके साथ ही चलते हैं फिर। थैंक गॉड गुरुजी का, गुरुजी ने मुझे उनका साथ दिया, उसके पापा और हम सारे इकट्ठे होकर उसी इंस्टीट्यूट में गए। जो फॉर्म भरा, फॉर्म भी हमारा आसानी से आराम से भर गया, उसके लिए भी बहुत 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 सारा शुक्राना गुरु महाराज जी। थैंक यू गुरु जी, आपका बहुत सारा थैंक यू गुरु जी। हमें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई गुरु जी, ये सिर्फ आपकी मेहरबानी है, सिर्फ और सिर्फ आपकी। संगत जी, एक और शुक्राना है। कल की बात है, कल संगत जी मेरे ऑफिस में मेरी बॉस थोड़ी गुस्से में थी, उसने मुझे गुस्से में फ़ोन किया जबकि मैंने कुछ नहीं किया था। फिर भी मेरी टेंशन मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हो जाती है कि ये क्यों मुझे फ़ोन कर रही है और क्यों बिना मुझे मुझे बोल रही हैं।
मैंने गुरुजी को उनका फ़ोन आते ही बोला, गुरुजी बचा लेना, गुरुजी बचा लेना। कुछ भी हो वो मुझे ही बोलती हैं, तो इसलिए बस गुरुजी से अपना बोला कि गुरुजी आप मुझे प्लीज़ बचा लेना। थैंक गॉड उसने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने फ़ोन रख दिया अपना। उसके बाद गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए मैं तो तेरे नाल ही था, तूने पहचाना ही नहीं। संगत जी, उसके बाद मैं टीवी में साईं बाबा जी का कौन-सा वो आता है, मास्टर शेफ आ रहा था, उसमें साईं बाबा जी का कोई एपिसोड था। संगत जी, मैं वो देख रही थी, उसमें मुझे गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। उसके लिए बहुत 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 सारा शुक्राना गुरु महाराज जी आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। संगत जी, मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट अपने सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय जी, गुरुजी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रोपड़ से बोल रही हूँ, अमन। गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैंने आप जानते हैं मैंने गुरु जी का पहले भी सत्संग किया, शुक्राना सत्संग किया, पर उसमें मैंने अपना नाम और पता नहीं बताया। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी थी, जब मेरी बेटी की शादी थी। अब मैं गुरु जी को दिल से इतनी मानने लगी हूँ कि गुरु जी ने मेरे बहुत दुख दर्द दूर किए हैं। जो मैं सोचती हूँ वही गुरु जी का लिखा हुआ आ जाता है, बेटी ऐसे कर, बेटी ऐसे कर। मेरे हस्बैंड भी पहले लड़ते झगड़ते थे, पर अब ठीक है। कभी कभी लड़ते हैं, मगर पहले से तो गुरु जी की कृपा से बहुत ज़्यादा फर्क है। गुरु जी को मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से, अपनी बेटी की तरफ से, अपने बेटे की तरफ से, अपनी जिसकी शादी हुई उसकी तरफ से, अपने दामाद की तरफ से और अपनी दोती की तरफ से शुक्राना करती हूँ, और मायके वालों के मम्मी पापा की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। गुरु जी इन सब के दुख दूर कर दो और हमारे पर पूर्ण कृपा कर दो। गुरु जी का कितने दिनों से लिखा हुआ आता है कि बेटी तुम्हारे शरीर में कोई गांठ बन रही है। गुरु जी गांठ बने, आप सब, मुझे कोई इसका कोई डर नहीं कि गांठ बन रही है, क्या हो रहा है। मुझे पता है कि मेरे गुरु पा बैठे हैं, मुझे कुछ नहीं होने देंगे, मुझे कुछ नहीं होने देंगे। मेरे गुरु पा बैठे हैं, मुझे अपने गुरु पा पे पूर्ण विश्वास है। गुरु जी का पहले भी कितने दिनों से लिखा हुआ था कि बेटी शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, पर मुझसे शुक्राना संग होता ही नहीं है। मेरी कितने दिनों से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, पर गुरु जी की कृपा से अब मेरी तबीयत में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। मैं गुरु जी हमारा कोर्ट केस चल रहा है, हमारे सारे काम गुरु जी ठीक कर दो। सब काम कोर्ट कचहरी के सारे काम ठीक हो जाए और फैसला हो जाए हमारे हक में, उनका हक उनको मिल जाए, हमारा हक हमको मिल जाए, सब काम ठीक हो जाए। गुरु जी आपका दोते की +1 की पढ़ाई पास हो गया और उसे एडमिशन मिल जाए, जो मैंने आपको सोचा है वो कौन से स्कूल में। गुरु जी मुझे पता है आप मेरी मनोकामना जरूर पूर्ण करोगे। अपने दोते को अच्छी बुद्धि दो और उसको उसकी अंग संग होकर रक्षा करो और उसकी पढ़ाई पूर्ण करा के उसके सारे काम नौकरी पेशकश आप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सारे काम पूर्ण कर दोगे। गुरु जी मेरी आपको पता ही है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं हमारे पर जादू टूने करते रहते हैं। गुरु जी आप सब ठीक कर दोगे, मुझे पता है कि आप सबको ठीक कर दोगे। संगत जी, जो मुझे बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे माफ़ करना, जब मैंने पहले सत्संग
शुरू किया, मैंने आपका मंत्र जाप नहीं किया। अब मैं मंत्र जाप करने जा रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी आज 30 मार्च 2025 को पहले नवरात्रि के दिन गुरु जी का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर मैं अपने गुरु पिता के चरणों में हाजिर हुई हूँ। गुरु जी, मेरे इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना और मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो, भूल चूक हो जाए, मेरे गुरुपा, मेरी संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, जो भी आप बुलवाना चाहते हैं प्लीज़ आप बुलवाएं। गुरु जी ने बहुत रहमो करम किए हैं मेरे पूरे परिवार को, अपने पूरे परिवार को उन लोगों से बचा रखा है जिनकी बहुत बुरी नज़र हमारे ऊपर पड़ी हुई है काफ़ी अरसे से, काफ़ी टाइम से। और आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि आज हमारी सिटी में गुरु जी का सत्संग था। तो आज आज पहला नवरात्रा भी था। गुरु जी ने जो जो आज मुझे कहा, सत्संग के द्वारा बताया, सत्संग सुनवाए, नवरात्रे से पहले ये कर ले, नवरात्रे आने से पहले ये कर ले, इन नवरात्रों में तुझे वो खुशियाँ मिलेंगी जो तूने सोची भी नहीं होंगी, ऐसी खुशियाँ तुझे मिलेंगी जो तू बार बार कहती है गुरुपा अब बस हो गया, मेरे से सब्र नहीं होता, मेरी हिम्मत टूट रही है। ऐसे गुरुपा मुझे मैसेज दे रहे हैं। तो गुरुपा ने जो जो नवरात्रे, पहले नवरात्रे पे, चैत्र के पहले नवरात्रे पे जो भी मुझे बताया, जो उपाय बताए, मैंने गुरुपा वो सब किए हैं। एक मुझे गुरुपा ने बताया कि सुबह मतलब माँ लक्ष्मी का तू आगमन कर पहले नवरात्रे के दिन, उसके लिए तू सुबह मतलब सूर्य उदय होने से पहले ही उठ और नहा धो के अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े डाल और फिर उसके बाद सूर्य जैसे उदय हो रहा हो उस समय सूर्य को अर्घ दे और उसके बाद अपनी पूजा पाठ कर। तुझे मान सम्मान, तेरे बच्चों को मान सम्मान देने के लिए अपनी पूजा पाठ में तू झंडा रख, उसकी पूजा कर। माता का झंडा मैं लाई और मैंने पूजा पाठ करा सुबह और फिर उसे अपने घर पर बांध दी। तो वो मैंने गुरुपा कर दिया है। मैंने अपने घर पे अपना जय माता दी लिखा हुआ था और उस झंडे को मैंने अपनी छत पे लगवा दिया है अपने हस्बैंड अंकल को कह के। और घर में कलश की स्थापना अपने मंदिर में कर ली है मेरे गुरुपा। आपने ही हाथ पकड़ के ये सब कुछ करवाया है, मैं कौन हूँ करने वाली। और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरी मुझ निमाणी नू है ना, मैं निमाणी, मैं पगली, मैं बस मैं इन्नी अपने आप नू मैं की हाँ मतलब थोड़े अगे कुछ भी, थोड़ी चरनां दी धूल हाँ गुरुपा जी, थोड़ी चरनां दी धूल आ कि तुसी मैनू अपने नाल जोड़िया मेरे दुखां नू कट्टण वास्ते। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ।
अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ शुक्राना मेरे गुरु पा, रोम रोम तो शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, करोड़ां वार शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना 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 शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी आज फिर 12 बजे हमारे सिटी में गुरु जी का शुक्राना सत्संग था। तो मैं मेरी बेटी और मेरा बेटा वहाँ गए। पहले तो मैं फर्स्ट टाइम उस मंदिर में गई थी और मुझे वो मंदिर ही नहीं मिला। तो पहले हम दूसरे मंदिर में चले गए। फिर मेरे को जिससे पता लगा कि इस मंदिर में भी गुरु जी का सत्संग होता है 1 मंथ में 1 टाइम। तो मैंने उनसे पूछा कि वो मंदिर कहाँ है। तो हम ढूंढ के उस मंदिर तक पहुँचे और वहाँ जाकर हमने गुरु जी का वेलकम बैंड का टाइम गुरु जी का निकल चुका था और सत्संग शुरू हो चुका था। तो वहाँ पर हम पहुँचे, हमने माथा टेका और हम अपनी सीट्स पर जाके बैठ गए। और वहाँ पर जब हम बैठे तो मेरी आँखों से गुरुपा संगत जी आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी, लोग भी देख रहे थे, संगत देख रही थी। तो मेरी आँखों से मुझे नहीं पता कि क्यों आंसू बह रहे थे, मुझे खुद को नहीं पता। मुझे पुरानी संगत से ये पता लगता है, ओल्ड संगत, कि जब हमारे चारों तरफ एक डिवाइन है ना, कोई डिवाइन देवी देवता या कोई ऐसी शक्ति होती है, तो हमारे साथ ऐसा होता है कि जो मेरे साथ हुआ, ये आज नहीं हुआ है संगत जी, ये हर बार की बात है। जब भी मैं सत्संग पे जाती हूँ या मैं डुगरी गई हूँ तो मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है कि मेरे आँखों से आंसू नहीं रुकते हैं। जब मैं गुरु जी के डिवाइन दर्शन करती हूँ तो मेरे आँखों से आंसू नहीं रुकते हैं। तो गुरु जी पता नहीं हमारे बुरे कर्म काटते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। तो अगर किसी संगत को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना। और ये वहाँ पर एक और शुक्राना मैं अपनी बेटी का शेयर करूँगी आज। वहाँ पर जब हम माथा टेक कर बैठ गए, वहाँ चाय प्रसाद लिया हमें और हमें लड्डू प्रसाद, मिठाई प्रसाद जो भी हमने लिया वहाँ पे। उसके बाद तो माँ आरती के लिए आज पहला नराता था। तो वहाँ पे अनाउंस हुआ कि जितनी भी गर्ल्स आई हुई हैं है ना, कंजके आई हुई हैं, उनको आगे भेजो, उनके हाथ से गुरु जी की आरती करवाई जाएगी। तो मेरी बेटी सबसे आगे थी वहाँ पर, मतलब उसने जो आरती की थाली थी उसको टच भी किया, उसको पकड़ा और आरती गुरु जी की मेरे बेटी ने करी आज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बहुत, क्या कहूँ मैं, इतनी अच्छी ब्लेसिंग मेरी बेटी को दी, मेरी गुड़िया को दी। वो अभी संगत जी 5.5 साल की है और वो गुरु जी को बहुत मानती है, बहुत ज़्यादा मानती है। तो और वहाँ पर फिर ये भी अनाउंस हुआ कि जब आरती हो गई तो सबसे पहले लंगर प्रसाद कंजकों को ही खिलाया जाएगा। तो उनको सबसे पहले मेरी बेटी को वहाँ पर लंगर प्रसाद खिलाया गया, फिर सब संगत को खिलाया गया। तो जो बाद में अनाउंस हुआ कि जो लंगर प्रसाद बेटियाँ कंजके ले रही हैं उसमें से वो पूरा वो नहीं फिनिश कर पा रही, तो उनकी मम्मा आके उनके साथ फिनिश करवाएं या उनको मतलब अपने हाथों से खिला कर जाए। तो मैं वहाँ गई और बेटी का मैंने फिनिश करवाया। जो वो नहीं खा पा रही थी वो मैं अपने साथ ले आई। तो ऐसे मेरे गुरुपा हैं, उन्होंने बहुत अच्छी ये तो उन्होंने सोच रखा होता है, मतलब पहले से ही प्री प्लान कर रखा होता है कि तुम्हें आज बुलाना है तो मैंने तुम्हें ऐसे ऐसे ब्लेसिंग्स देनी है। ये मेरे गुरुपा हैं, ये मेरे मालिक हैं, ये मेरे सदाशिव हैं, ये मेरे शंभुनाथ हैं, यही हैं मेरे भोले भंडारी।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे गुरुपा ने बहुत मेहर बरसा रखी है और ये कहा है कि इन नवरात्रों में तुझे सारी खुशियाँ मिलेंगी, बैसाखी तक तेरे घर खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी और तू संभाल नहीं पाएगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज गुरुपा ने, हम वहाँ से सत्संग से आ रहे थे तो गुरुपा ने 777 की ब्लेसिंग भी मुझे दी। संगत जी, मुझे जब से मैं मतलब गुरुपा ने मुझे जोड़ा है अपने साथ, मुझे सेकंड टाइम 777 की ब्लेसिंग मिली है। पहले एक बार पहले मिली थी, आज सेकंड टाइम मिली है। नहीं तो मुझे 444, 222, 666, 111 ऐसा कुछ तो गुरुपा ब्लेस करते ही रहते हैं। पर आज 444 भी मिला, 777 भी मिला, 222 भी मिला, 000 भी मिला। इनकी सबकी ब्लेसिंग एंजल्स नंबर्स की गुरुपा ने आज मुझे दी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा, और अपने परिवार को ऐसे ही बांधे रखना प्यार में, और एक दूसरे की हम पूरी परवाह करें। अब एक दूसरे के विचार हमारे मिलें और एक दूसरे पर हम चीख चिल्ला कर बातें ना करें। गुस्सा तो हमारा ख़त्म ही कर दो मेरे गुरुपा, गुस्सा तो हमारा ख़त्म ही कर दो। ऐसा, और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम संगत नमः जी, शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी राज अंकल जी, जय गुरु जी रीना आंटी, और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। राज अंकल जी, आज मैं अपना महाशिवरात्रि का सत्संग कर रही हूँ। पहले भी मैं ये करने वाली थी पर गुरु जी की मर्जी नहीं थी। आज मुझे आदेश हुआ कि अपना सत्संग शेयर कर, तो जैसे गुरु जी की मर्जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग महाशिवरात्रि पर्व का कर रही हूँ, जो काफी समय से नहीं कर पाई थी। आज गुरु जी का आदेश हुआ तो फिर मुझे करना ही पड़ेगा। जब उनकी मर्जी होती है तभी वह हमसे हाथ पकड़कर करवाते हैं। शायद आज के ही दिन उन्होंने मेरा सत्संग शेयर करने के लिए चुना था। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, महाशिवरात्रि पे मेरा महाकुंभ में नहाने का स्नान करने का बहुत ही मन कर रहा था, क्योंकि सभी लोग नहा के आ रहे थे और मैं किसी कारणवश नहीं जा पा रही थी स्नान करने के लिए। तो जैसी गुरु जी की मर्जी, मैं गुरु जी से कहती, गुरु जी मुझे भी महाकुंभ में स्नान करना है, पर मेरे साथ रहने वाला कोई भी नहीं है। बहुत मन है मेरा स्नान करने का, पता नहीं संगत जी आगे मौका मिले या ना मिले।
बस संगत जी, मैंने काफी दिनों से यही अरदास लगा रखी थी, तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज रखा हुआ है। मैं तो नहीं जा पाई, पर मैंने अपने एक संगत हैं उनसे कहा कि मेरा बहुत मन था, पर मैं कुंभ का स्नान में नहीं जा पा रही हूँ, तो जैसी गुरुजी की मर्जी। तो उन्होंने संगत ने कहा कोई बात नहीं भाभी, हमारे जो महाराज हैं वो गए हुए थे कुंभ में, और वहां से प्रयागराज का कुंभ का जल लेके आए हैं, गंगा जल। मैं आपके लिए वह भेज रही हूँ। उन्होंने मेरे लिए वो जल भेजा संगत जी एक दिन पहले, और मैंने और मेरे परिवार ने महाशिवरात्रि वाले दिन उसी जल से स्नान किया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कैसे अपने भक्तों की बात को सुनते हैं और कितना हमारा ध्यान रखते हैं, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए संगत जी गुरु जी पर विश्वास हमेशा रखें, वो सबका कल्याण करते हैं। गुरु जी ने ना जाने कितने अनगिनत कष्टों को अपने ऊपर लिया है, वो पल पल हमारे ध्यान रखते हैं, और हमारे बच्चों का, घर का, सब चीज का हर पल ध्यान रखते हैं संगत जी। ये मेरा महाशिवरात्रि पर्व का सत्संग था, और कई सत्संग मेरे पास हैं जिसको मैं आप सबसे शेयर करूंगी, और मैंने गुरु जी के आगे अर्जी भी लगाई है। तो गुरु जी की जब मर्जी होगी वो मेरे से करवाएंगे, मैं तभी अपना सत्संग शेयर करूंगी। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप हमारे राज अंकल और रीना आंटी को भी बहुत ब्लेस करना, जो मेरे सत्संगों को संगत तक पहुंचाते हैं। राज अंकल जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग दें। जय गुरु जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अपने गुरुपा के आगे, गुरुपा के चरणों में बैठकर मंत्र मंत्र जाप बोल रही हूँ और गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा संगत जी मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि पुत्र, तेरे ऊपर ये होली तलक दिन बहुत भारी है। और संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि पुत्र, तेरे जो औरत तेरे पीछे लगी हुई है, उस औरत का आज तुझे मैं चेहरा दिखाऊंगा। संगत जी, मुझे गुरुपा ने चेहरा दिखाया। वो औरत दिया जला रही थी सपने में संगत जी, और वो हमारे लिए बुरा कर रही थी संगत जी। मुझे और मेरे अंकल जी को एक दूसरे से दूर करना चाहती है, और वो इनकी मतलब मेरे अंकल जी की ही मतलब वो है, भाभी है संगत जी। वो हमें एक दूसरे से दूर करना चाहती है। वो हमसे चिढ़ती है कि
हम अच्छे से ना रहे, क्यों कमा रहे हैं। मेरे अंकल वो बहुत चिढ़ती है संगत जी, जब से उसे पता लगा है कि अच्छे से काम धंधा चल रहा है। गुरुपा की कृपा से बहुत अच्छा काम धंधा चल रहा था संगत जी। वो भी हमारा ठप करवाने में लगी हुई है वो संगत जी। और शमशान में जाके गुरुपा ने बताया मैसेज के द्वारा कि शमशान में जाकर गुड़िया गुड़िया गाड़ कर उसने कोई काली क्रिया की है। जैसे-जैसे उसको सुई सी चुभेंगी वैसे-वैसे तेरे परिवार में दिक्कतें आएँगी, तेरे घर में कष्ट आएँगे। संगत जी, बहुत दुखी कर रखा है, बहुत परेशान कर रखा है गुरुपा, आप ही सँभालो गुरुपा। आपकी बेटी ने तो आप पर छोड़ दिया है गुरुपा, आप ही सँभालो। संगत जी, मेरे अंकल जी की बुद्धि इतनी खराब कर रखी है कि ना ही तो वो मेरी बात सुन रहे हैं, ना मेरा कहना मान रहे हैं, और घर में आए दिन नेगेटिविटी उम, हो रही है संगत जी। बहुत ज़्यादा घर में कलेश हो रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है संगत जी, और बिल्कुल नहीं मान रहे हैं संगत जी, बहुत परेशान कर रहे हैं। गुरुपा आप ही उनको सद्बुद्धि दो, और जो हमारे प्रति ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उनको भी सद्बुद्धि दो कि वो किसी का बुरा क्यों कर रहे हैं संगत जी। हम किसी का बुरा नहीं करते गुरुपा, आप ही उनको सद्बुद्धि दो, और उनको गुरुपा प्लीज़ गुरुपा उनको सबक भी दो गुरुपा, क्योंकि वो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। पिछली होली पे भी मेरे घर में ऐसे ही कलेश करवाया था गुरुपा उन लोगों ने, और अभी भी ऐसा ही हो रहा है संगत जी। संगत जी, उन लोगों ने मतलब हमारे को अलग करने के लिए हर ऐसी हद पार कर रखी है कि वो बहुत हर हर नीच हरकत कर सकते हैं संगत जी। उन्होंने बहुत दुखी कर रखा है। मेरे बच्चों पर, मेरे दोनों बच्चों पर भी ब्लैक मैजिक करके भेज रही हैं। और गुरुपा ने बताया संगत जी कि अंदरूनी कपड़ा तेरा कुछ ले रखा है, उसके द्वारा ब्लैक मैजिक कर रही है संगत जी। गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं, और गुरुपा मुझे मुझे गुरुपा ऐसे मतलब जब जब से ये उम, मेरे को 1 महीना हो गया संगत जी, जब से मुझे ब्लैक मैजिक के ही सत्संग गुरुपा सुनवा रहे हैं, और गुरुपा मुझे बता भी रहे हैं कि पुत्र तेरे साथ तेरे अपने ही साँठ-गाँठ कर रहे हैं, तेरे अपने ही तेरा बुरा सोच रहे हैं संगत जी। मैं इस घर में जब शादी होकर मेरी आई थी मेरे ससुराल में, संगत जी, जभी मेरी सास ने मुझे बताया था, संगत जी कि ब्लैक मैजिक करती है वो, बड़ी बहू। तो संगत जी, वो करती है संगत जी, उसका वो ये काम ही शुरू से ही करती है, शायद अपने मैके से ही करती होगी संगत जी, मुझे नहीं पता। लेकिन गुरुपा उसने हम लोगों को बहुत परेशान कर रखा है संगत जी, बहुत परेशान कर रखा है। और मेरे पति की ऐसी बुद्धि घुमा रखी है। कल मेरे पति ने मुझे परसों भी मुझे मार-कूट करी, घर में लड़ाई झगड़ा करा संगत जी। हमारे घर में ऐसी सिचुएशन बना दी है कि मार दे या मर जा संगत जी, सिर्फ़ ऐसा ही हो रहा है इस वक़्त। कभी मेरा आत्महत्या करने का मन करता है, कभी उनका करता है संगत जी। कल मेरे अंकल जी ने सिलेंडर का पाइप भी काट दिया, और फिर वो क्या नाम है रज़ाई जला दी संगत जी, और मुझे भगाते हैं घर से, भाग यहाँ से, मुझे एक आँख इस वक़्त देख नहीं रहे हैं संगत जी। गुरुपा आप ही समझाओ गुरुपा, आप ही सद्बुद्धि दो गुरुपा, मैंने तो अपना पूरा परिवार आपको सरेंडर कर दिया है गुरुपा, आप ही सँभालो। संगत जी, मेरा नेगेटिविटी के कारण इतने दिन से सत्संग में शेयर करना चाहती थी, लेकिन मेरा सत्संग भी शेयर नहीं हो पा रहा था। इतनी नेगेटिविटी है कि मैं घर से घर में ऐसे पड़ी हूँ जैसे कि 4 दीवारों में कैद हूँ संगत जी, इतनी परेशान हो गई हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ संगत जी। मुझे बहुत परेशान कर रखा है, लेकिन कहीं न कहीं गुरुपा मेरे हर हर वक़्त साथ रहते हैं संगत जी। गुरुपा मुझे कहीं न कहीं बीच-बीच में ऐसे मैसेज देते हैं कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे घर में विराजमान हूँ। तू मत घबरा, तेरी सारी टेंशन मेरी है। संगत जी, गुरुपा मेरे साथ हैं, गुरुपा मुझे समझाते भी हैं। कल भी गुरुपा ने मुझे कहा कि पुत्र अ, आज तेरे घर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है संगत जी। इतने में तो आधे घंटे के अंदर-अंदर संगत जी, मेरे घर में सिलेंडर का पाइप भी कट गया, और फिर रज़ाई में भी आग लगा दी, मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया संगत जी। कल मैं दूसरों के घर जाकर बैठी थी मोहल्ले में छुपकर, कि मैं नहीं रहूँगी तो कलेश नहीं होगा। मैं निकली तो घर से बाहर थी कि अपने मायके में चले जाऊँ मम्मी-पापा के पास। लेकिन संगत जी, फिर मैंने अपनी सिस्टर से बात की, तो उसने कहा तू कहीं मत जा, वहीं पे रह, कहीं पीछे से उन्होंने कुछ कर लिया तो क्या करेगी? तो संगत जी, मैं वापसी आ गई, रिक्शे में बैठ गई थी, चली गई थी, फिर मैं वापसी आ गई। मैंने सोचा सही बात है, कुछ हो गया तो क्या करेंगे? फिर मैं दूसरों के घर बैठ गई मोहल्ले में ही संगत जी।
और इतना कुछ वो औरत हर हद पार कर रही है संगत जी। और मेरे मकान के पीछे पड़ी हुई है, मेरा मकान बिकवाना चाहती है। मेरे अंकल की ऐसी बुद्धि कर दी है उस औरत ने, ब्लैक मैजिक कर करके कि मेरे अंकल मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं, इतनी नफ़रत करते हैं कि वो मुझे कहते हैं कि तेरा इस मकान में, इस घर में कुछ नहीं है। संगत जी, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों का पूरा सब कुछ है संगत जी। मुझे क्या, कोई छाती पे लेकर नहीं जाएगा, कोई 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 कुछ नहीं करता कृपा, सब बस मोह माया है संगत जी। कोई कुछ नहीं समझ रहा है मेरी इस बात को। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के सर पर छत रहे गुरुपा, आप मेरा साथ दो गुरुपा, आप मेरे साथ रहो। आप मेरे साथ हो तो सब कुछ है गुरुपा, आप मेरे साथ रहोगे तो मेरी हर मंजिल, हर कष्ट आप काट रहे हो गुरुपा, हर मंजिल मेरी पूरी होगी गुरुपा। आप मेरे साथ रहो गुरुपा। वो औरत तो नहीं मानेगी, आप मुझे मैसेज करते हो कि वो बिल्कुल नहीं मान रही है। वो हर हद पूरी कर रही है, वो हर तरीके से तेरे पीछे लगी हुई है, तेरा रिश्ता खराब करना चाहती है अंकल के साथ। तेरे पति को तेरे से दूर करना चाहती है, तेरे को पूरा बर्बाद कर देना चाहती है। संगत जी, इतनी किस चीज़ की चिढ़ होती है संगत जी, इतना क्यों चिढ़ना? हम तो उनसे नहीं चिढ़ते, वो इस घर की बड़ी बहू है, मैं छोटी बहू हूँ, मैं उनसे नहीं चिढ़ती संगत जी, मैं कभी नहीं चिढ़ती और मैं ना कभी चिढ़ूँगी। मेरे गुरुपा तो मुझसे ये कहते हैं, पुत्र जो तेरा बुरा कर रहा है उनका भी शुक्राना कर और उनको माफ़ कर दे। इसलिए गुरुपा मैंने माफ़ भी कर दिया और मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ कि ठीक है, जैसा कर रहे हो वैसा ठीक है, लेकिन एक दिन मेरे गुरुपा आपको नज़ारा तो दिखाएँगे ना। मुझे अपने गुरुपा पे विश्वास है। पूरा विश्वास है, मेरे गुरुपा सबको सबक देते हैं। बुरे का अंत बुरा होता है और लेकिन मैं अपने गुरुपा से ही कहूँगी, गुरुपा उनको सद्बुद्धि दो। गुरुपा वो ऐसा किसी का ना करे जो इतना बुरा हमारे साथ कर रही है मेरे घर में। कल कुछ भी हो सकता था मेरे घर में, कोई भी मर सकता था, मेरे अंकल जी को भी कुछ भी हो सकता था, मुझे भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो दूर बैठे तमाशा देख रही है संगत जी। उसे बड़ा मज़ा आ रहा है, उसे बड़ी खुशी होती है संगत जी। और उस सबका हमारा हिस्सा अलग-अलग हो गया है संगत जी। तब भी वो चैन से नहीं रहने दे रही है, हम लोग अलग हैं संगत जी, तब भी हमें चैन से नहीं रहने दे रही है, हमारे पीछे लगी हुई है। बहुत दुखी कर रही है गुरुपा, आप ही सँभालो गुरुपा, आप ही जानो गुरुपा। और संगत जी, मेरे अंकल अभी गुरुपा को बीच में इतने मानने लग गए थे, गुरुपा का शुकराना करते थे, चिल्ला-चिल्ला कर बोलते थे, जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। अब पता नहीं उनकी बुद्धि ब्लैक मैजिक कारण बिल्कुल डूबती जा रही है। ऐसे हो गया है कि मेरी नैया बिल्कुल डूबती ही जा रही है, लेकिन मेरे गुरुपा हैं, मुझे विश्वास है अपने गुरुपा पे संगत जी। मेरे अंकल कल गुरुपा को भी गाली दे रहे थे, गुरुपा को भी उल्टा बोल रहे थे। मुझे बड़ा दुःख हुआ गुरुपा, मुझे बहुत दुःख हुआ गुरुपा जब वो आपको गाली दे रहे थे। मुझे क्षमा करना गुरुपा, मेरे ही कुछ ऐसे कर्म होंगे जो मुझे ये सब चीज़ें सामना करना पड़ रहा है इन सब चीज़ों का गुरुपा, मुझे क्षमा करना मेरे मालिक। मुझसे अनजाने में भी किसी का मैंने दिल दुखाया हो गुरुपा तो मुझे क्षमा कर देना। और मैंने किसी के भी साथ अगर गलती की है, कुछ भी गलत किया हो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा और मेरे अंकल को सद्बुद्धि दो गुरुपा, मेरे बच्चों को भी सद्बुद्धि दो और मेरे बच्चों को गुरुपा बचाए रखो इस ब्लैक मैजिक से गुरुपा। मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं गुरुपा, कल मेरी बेटी की भी तबीयत खराब हो गई गुरुपा और मेरे गुरुपा संगत जी मैसेज करते हैं कि पुत्र तेरे बेटे के शरीर में कोई बीमारी पनप रही है, सत्संग सुन, सब बीमारी खत्म हो जाएगी, तेरा सारा कष्ट कट जाएगा। तो मैंने सत्संग सुना था गुरुपा और अभी सुबेरे भी मैंने एक सत्संग सुना है, गुरुपा ने भेजा कि पुत्र जो भी कष्ट है, जो भी तेरे शरीर में बीमारी पनप रही है, वो मैं खत्म करूँगा, ये सत्संग अभी सुन। कड़क आदेश है संगत जी, मैंने तुरंत सुना गुरुपा, मैंने तुरंत सुना और गुरुपा मेरी लाज आपके हाथ में है गुरुपा, मेरी लाज आपके हाथ में है गुरुपा, आप ही सँभालो गुरुपा। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ गुरुपा, लेकिन हाँ, एक विश्वास है, एक एक वजूद है कि हाँ, मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मेरे गुरुपा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे मेरा। ये छोटी-मोटी परेशानियाँ हैं, कुछ दिन की हैं, निमट जाएँगी, लेकिन गुरुपा आप साथ हो ना, सब कुछ हो जाएगा गुरुपा। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। मेरे अंकल ₹1 मुझे घर में नहीं दे रहे हैं। ₹5 गुरुपा, ₹5 क्या होता है संगत जी? मैंने ₹5 माँगे, मुझे ₹5 नहीं दिए गुरुपा। मैंने ₹20 माँगे, नहीं दिए। मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं गुरुपा घर में।
हालाँकि अभी खुद मुझे खर्चा देते थे, अच्छा खासा घर में रहते थे। गुरुपा की कृपा से बुद्धि भी बिल्कुल सही हो गई थी। और गुरुपा तो अभी भी बहुत सही रखते हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक जो लोग आगे से करके भेज रहे हैं, नाम से करते हैं संगत जी। लोगों को पास आने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक मैजिक तो दूर से, नाम से, राशि से हो जाता है संगत जी। और कपड़े ले लेते हैं संगत जी, जैसे हम जाते हैं संगत जी, वो कपड़े सुखाने डालते हैं, तो वो हमारे कपड़े चुरा के रख लेते हैं संगत जी, उसके द्वारा ब्लैक मैजिक करते हैं। शमशान में जाकर संगत जी ऐसी नीच हरकत करते हैं। औरत है संगत जी, औरत कैसे अकेली शमशान में चली जाती है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती हूँ, कितनी हद पार कर रही है वो औरत संगत जी। उसने बहुत मेरे घर परिवार को बर्बाद करने की पूरी कसम खा रखी है संगत जी, लेकिन मेरे गुरुपा वो भी ये नहीं जानती है अभी तलक कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मेरे गुरुपा हैं मेरे साथ, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो, इतना मुझे भी विश्वास है। लेकिन गुरुपा कहते हैं कि पुत्र तू किसी का बुरा मत सोच, मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरुपा मैं उसका बुरा नहीं सोच रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं उसका भला भी तो कैसे सोचूँ गुरुपा? मैं उसका भला भी नहीं सोच सकती। बस हाँ, इतना कहूँगी गुरुपा, उस औरत से इतनी नफ़रत हो गई है, इतनी नफ़रत हो गई है, मैं उसको भाभी माँ की तरह मानती थी। और उसने मेरी हर हर चीज़ से, मतलब सब कहते थे कि अब तेरी सास खत्म हो गई, जेठानी माँ बराबर है। और गुरूपा हर चीज़ में मान-सम्मान करती थी। मेरी सास कहती भी थी जब ज़िंदा थी कि क्या नाम है, ये तेरी इतनी इज़्ज़त करती है जितनी तू करती है, लेकिन मैं करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, वो जैसी हैं उनको होने दो। लेकिन संगत जी उन्होंने मेरे को कुछ नहीं समझा, वो मेरे को बर्बाद करना चाहती हैं, वो मेरे पति से चिढ़ती हैं। उन्होंने एक इनसे बड़े हैं जो मेरे अंकल से बड़े, उनके एक और भाई हैं बीच वाले, उनका भी घर बर्बाद कर दिया है संगत जी, ब्लैक मैजिक के कारण उनका पूरा घर बर्बाद है। उनकी वाइफ को आज से 5, 6, 7, 8 साल हो रही है संगत जी। वो भी एक-दूसरे से दूर है, बिल्कुल दूर है संगत जी। उनको बिल्कुल दूर कर रखा है और उनका घर घर-वर सब बिक गया है, कुछ नहीं बचा उनके पास, बिल्कुल रोड पे रहने की नौबत है संगत जी। और हर मंजिल पार कर रही है वो औरत हम लोगों को बर्बाद करने के लिए। सिर्फ़ वो ये चाहती है मेरे बच्चे सही रहें, मैं सही रहूँ, मेरा परिवार सही रहे। तो संगत जी, जब हम दूसरे का लिए खड्डा खोदते हैं ना, तो हमारे लिए खुद के लिए गिरने की सुविधा बनती है उसमें, ना कि दूसरा गिरता है। वो भूल रही है कि कर्म सबके आड़े आते हैं, वो अभी नहीं समझ रही है, लेकिन उसको मेरे गुरुपा सबक देंगे, मेरे गुरुपा उसे समझाएँगे, वो अभी नहीं समझ रही। पर मैं अपने गुरुपा से यही कहूँगी, गुरुपा उसको सद्बुद्धि दो, उसको सद्बुद्धि दो। हर मंजिल पार कर रही है वो बंदी, उसे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है। उसने मुझे बहुत दुखी कर दिया है, मेरे घर में कल आग लग गई। अगर मेरे अंकल को कुछ हो जाता या मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों को कौन देखता? मेरे बच्चे को भगवान की दुआ से, मेरे गुरुपा की कृपा से अभी नानी के घर गए हुए हैं दोनों बच्चे, उनका स्कूल वहीं है। वहाँ से सुबह जल्दी जाना नहीं हो पाता है, इस वजह से बच्चे नानी के ही घर हैं। और अच्छा ही हुआ कि मेरे बच्चे नानी के घर थे, नहीं तो क्या पता कल मेरे बच्चों के ऊपर कौन-सा कष्ट आ जाता उस। और वहाँ पे भी मेरे बच्चों ने इतनी टेंशन ले रखी है कि मेरी भाभी का फ़ोन आया, वो कह रही थी कि ये बेटी कुछ नहीं खा रही है, भूखी है, टेंशन ले रही है। आप लोगों की कि मम्मी-पापा में लड़ाई हो गई है संगत जी। बच्चों को पता लगा कि पापा ने आग लगा दी है रज़ाई में, चिढ़ गए बच्चे, मतलब डर गए गुरूपा। बुरी तरीके से डर गए कि मम्मी को कुछ ना हो जाए, पापा को कुछ ना हो जाए। संगत जी बहुत डर गए थे बच्चे, और बेटी को उल्टियाँ होने लग गई हैं। संगत जी वो औरत ये नहीं सोचती कि इनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल उसे कोई वो नहीं है, वो बस हमसे चिढ़ती है, नफ़रत, और कोई वजह भी नहीं है नफ़रत की, सिर्फ़ क्या है कि बस मकान, पैसा, संगत जी, पैसा, मकान, क्या इंसान ही नहीं है तो फिर वो किस काम का है? लेकिन उसका परिवार तो वो सलामत रखती है, लेकिन मेरे गुरूपा मेरे साथ हैं, मेरा परिवार भी सलामत रहेगा। गुरूपा, आपकी बेटी की लाज आपके हाथ में है, पूरा परिवार आपको सरेंडर कर दिया। आप ही के दामाद हैं गुरूपा, उनको सद्बुद्धि दो गुरूपा। आप ही के बच्चे हैं गुरूपा, आप ही सबको सद्बुद्धि दो गुरूपा। मेरे पर तो बहुत गंदे-गंदे इल्ज़ाम लग रहे हैं। चार दीवारी में बंद रहती हूँ तब मुझ पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, लेकिन मुझे पता है मेरे गुरूपा मुझसे कहते हैं संगत जी कि पुत्र तेरे पे जो भी इल्ज़ाम लग रहे हैं लगने दे, तुझे किसी को सर्टिफ़िकेट नहीं देना है। मैं तेरे साथ हूँ, बस मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा। तू मुझ पे विश्वास रख,
और संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत सी चीज़ें बोली हैं, बहुत उपाय बताए हैं कि पुत्र ये कर, ऐसे ये कर तो ये काम हो जाएगा, तेरा ब्लैक मैजिक हट जाएगा। लेकिन संगत जी मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे अंकल जी मुझे ₹1 नहीं दे रहे। मुझे गुरुपा कुछ चीज़ें बताते हैं, वो लानी होती है संगत जी। गुड़ के लिए बताया था और गुरुपा ने संगत जी बहुत उपाय बताए हैं, मेरे नहीं हो पा रहे हैं गुरुपा, इसके लिए मुझे आप क्षमा करना गुरुपा। और बस मैं इतना ही कहूँगी गुरुपा मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे नहीं मुझ आप तो सब देख रहे हो, आप तो जान ही जान हो संगत जी गुरुपा। तो बस आप ही देखो गुरुपा मैं नहीं कर पा रही हूँ, किस कारण नहीं कर पा रही हूँ ये भी आपको पता है और सब आपके हाथ में है। आप अगर करवाओगे तो अंकल की सद्बुद्धि मतलब बुद्धि ठीक होगी और बिल्कुल वो मुझे खर्चा भी देंगे, घर में सुख शांति भी रहेगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, गुरुपा का मैसेज आया है कि पुत्र तुझ पर कुछ दिन बहुत भारी है, होली तलक तुझे सोच समझ कर और अपने आप की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा करनी होगी, ढंग से रहना होगा। संगत जी गुरुपा मुझे मैसेज कर रहे थे, लेकिन गुरुपा मैं तो बस इतना जानती हूँ मैं अपनी रक्षा क्या कर पाऊँगी गुरुपा, आप मेरी रक्षा करोगे, आप मेरे अंग संग रहोगे, मेरी रक्षा होती रहेगी मेरे गुरुपा। आप मेरे साथ रहो गुरुपा, क्योंकि कल भी आप ही ने बचाया गुरुपा, आप ना होते तो कौन बचाता? रजाई जली, कोई बात नहीं, रजाई का क्या है, रजाई तो हम दोबारा ले लेंगे। अगर अंकल को कुछ हो जाता या मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता? संगत जी, करने वाले का तो कुछ नहीं जाएगा, मेरा तो पूरा घर मेरे अंकल जी को कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊँगी। मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएँगे संगत जी हमारा पूरा घर बिखर जाएगा। उनको तो सिर्फ़ एक मकान चाहिए। उन वो तो बस ये चाहते हैं हमारा मकान बिके, हम बर्बाद होएँ, हम रोड पर आएँ जैसे मेरे बीच वाले जेठ के साथ हुआ है। लेकिन मेरे गुरुपा ऐसा नहीं होने देंगे। मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। गुरुपा आप सँभालो। गुरुपा मैंने आपको पूरा परिवार सरेंडर कर दिया और अब आप ही ने सँभालना है गुरुपा सब कुछ। और गुरुपा ने संगत जी एक मैसेज और भेजा था कल कि पुत्र आ गई तेरी बारी। बस इतना सा ही मैसेज था गुरुपा, बीच-बीच में मुझे अपना एहसास दिलाते हैं। ब्लैक मैजिक के सत्संग भी सुनवाते हैं गुरुपा, बीच-बीच में एहसास दिलाते हैं कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, तू परेशान मत हो, तेरी बारी बहुत जल्दी आएगी, तू परेशान मत हो। और गुरुपा हर वक़्त मेरे साथ रहते हैं संगत जी। रात को जब हमारे बीच लड़ाई हो रही थी, जब भी मेरे गुरुपा साथ थे और हर वक़्त मेरे गुरुपा अगर मेरे गुरुपा नहीं होते ना संगत जी, तो मेरे घर में ना कुछ भी हो जाता कल। और संगत जी मैं भी तीसरी पे जाकर अपनी छत से कूदने वाली थी और मेरे घर में इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक है कि बस मार दे और मर जा संगत जी, इतना दुखी कर रखा है उस ब्लैक मैजिक करने वाले ने। और और गुरु ने मुझे सपने में उसका चेहरा दिखाया और जिसको मेरी सास बता के गई थी और मेरे ससुराल में सब जानते हैं कि वो करती है, उसी को ही दिखाया मेरे गुरुपा ने भी मुझे सपने में। वो दिया जला रही है और उसमें मैं देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ, हाय राम! ये अभी भी कुछ कर रही है, ये हम दोनों को दूर करने के लिए कर रही है। बस इतना ही मैंने सपने में देखा, मेरे गुरुपा ने मुझे दिखाया। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, तहे दिल का शुक्राना। हर वेले शुक्राना गुरुपा, हर वेले शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुपा कि आप अपनी बेटी की इतनी रक्षा करते हो। हर वक़्त उसके परिवार के अंग संग रहते हो गुरुपा। गुरुपा मेरी आपसे एक अरदास है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे अंकल की सद्बुद्धि दो उसे कि वो ये जो मकान है एक छोटा-सा मकान है, अगर ये बिक गया तो वो खुद रोड पर आ जाएँगे। मैं तो आऊँगी क्योंकि पति आएगा तो पत्नी भी आएगी। लेकिन गुरुपा मेरे बच्चों के ऊपर से छत मिट गई ना, हट गई ना, तो गुरुपा हम कभी नहीं ले पाएँगे, कभी नहीं ले पाएँगे। क्यों? क्योंकि गुरुपा अ, घर बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता, लेकिन बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। ये तो मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ है, कुछ नहीं होने देंगे। गुरुपा मेरी जो ज़िम्मेदारी है, मेरी यही ज़िम्मेदारी है। मैं अपने गुरुपा मेरे गुरुपा कहते हैं पुत्र किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारी नहीं समझ रहा उसे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है और तुम अपने कर्म करो, अपने कर्म चंगे रखो बस। गुरुपा बस आप ही देखो मेरे मालिक, आप ही देखो। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, गुरुपा के मंत्र जाप के साथ और नया सत्संग के साथ फिर आऊँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी प्लीज मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। और जो भी मेरा सत्संग, ये अंकल और आंटी जो भी सत्संग शेयर करते हैं, इनके भी घर परिवार में सुख शांति बनाए रखना संगत गुरुपा, और इनको हर प्रकार से खुश रखना। ये बहुत प्यारी सेवा करते हैं और बहुत अच्छे से अपनी सेवा को सबको मतलब दिखाते हैं कि हाँ, हमारी सेवा बहुत अच्छे से हो रही है। बहुत अच्छे से करते हैं संगत जी, मतलब गुरुपा मतलब बहुत अच्छे से करते हैं और टाइम से हो जाता है इनका ये अपने जो भी सत्संग हम भेजते हैं, टाइम से कर देते हैं संगत जी। गुरुपा टाइम से कर देती है संगत जी। माफ करना गुरुपा, मुझसे बोलने में भूल चूक हो गई, मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।